यूज नहीं करना। और उससे अहम बात क्या है, आपने बीच में अपने इजाफे वो नहीं करने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। मसलन आप जो है वो ये नहीं है कि एक पैराग्राफ पढ़ा है तो 3 नतीजे निकाल के वो लिखनी है आपने, नहीं नहीं, 3 आपने नतीजे निकालने हैं बेटे, लेकिन वो भी किस फॉर्म में होने चाहिए, पैराग्राफ में। तो उनमें भी एक टॉपिक सेंटेंस होगा, और यानी सादा लफ्ज़ों में कह लें कि आपने 9 लाइनों का पैराग्राफ था ना, वो था तो पैराग्राफ था, उसकी 9 लाइनें थी। अब आपने उसे 3 लाइनों में कन्वर्ट कर लिया है, तो होना वो क्या चाहिए, होना तब भी वो पैराग्राफ ही चाहिए। यानी जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है पैराग्राफ का वो उसी के मुताबिक ही होना चाहिए, अगरचे कंटेंट के अंदर आपने चेंजेस कर लिए। तो उसमें आपने टेंसेस देखने हैं, कौन सा पर्सन इस्तेमाल करना है, मैंने आपको बता दिया। जब आप लिख रहे हैं तो बेटा आपने थर्ड पर्सन यूज करना। और अहम तरीन क्या बात कि नो चेंज इन मीनिंग। बेटे मीनिंग के अंदर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आर्ट ऑफ कंप्रेशन आपके पास होना चाहिए कि वर्ड्स को आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बेटे आपके पास जो असल टेक्निक है वो क्या है, रीडिंग की है। रीड करते रहें, उसके बाद री रीडिंग करते रहें। मसलन इसी पैराग्राफ को 3 से 4 दफा आप बेटे जब बार बार पढ़ेंगे तो आप इसको बेहतर अंदाज में लिख सकेंगे। और फिर बेटे इसका कंक्लूजन जो है वो क्या होगा कि आपने सारा कुछ ये पढ़ने के बाद आप उसे एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, और वो कितना होना चाहिए, 1/3। तो इसमें आपके लिए आसानी बेटे ये हो सकती है, एक फार्मूला आप याद रखें कि अगर अगर जो है वो आपको पैराग्राफ इस तरीके के साथ आ जाता है कि उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन सॉरी उसके क्वेश्चन आंसर भी हैं और प्रेसी भी आपने लिखनी है, तो आप समझ लें कि आपके लिए बहुत ही काम आसान हो गया। तो गोल्डन बात इसमें क्या याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि हाँ जी पूछो बेटे। हाँ जी लिख लें बेटे। गोल्डन बात आपने ये याद रखनी है कि अगर तो क्वेश्चंस भी हैं, एक पैराग्राफ दिए गए ना 9 लाइनों का सपोज, तो उस नीचे उसके जैसे आपको कंप्रीहेंशन आती थी 9th में, वो पैराग्राफ भी दिए गए हैं और उसके बाद प्रेसी का भी कहा गया है। तो इसका बेस्ट वे क्या है, आप क्वेश्चन के आंसर्स तलाश करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है बेटे, आपने याद रखना है कि प्रेसी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पैराग्राफ के, और ये बात याद रखें क्वेश्चंस हमेशा होते ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आप क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं ना उन्हें आप रिसाइकल करके उनके जरिए से क्या जो पैराग्राफ है वो उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसको ये देखने की कोशिश करनी है। आप बेटे आपने याद रखना है कि आपकी ये जो राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, इनमें जो थ्योरेटिकल काम है बेटे वो कम से कम है, और जो रिटर्न आपके करने वाला काम है वो ना खत्म होने वाला काम है, ठीक है। तो इस हवाले से कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमने थोड़ी चेंज करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपने उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए बेटे होमवर्क यही है कि आपने अपनी बुक से ना प्रेसी राइटिंग और जो हमने ऐसे राइटिंग वो बुक से रीड आउट किया था वो आपने पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपकी इंशाल्लाह रेगुलर जो क्लास है वो 9 बजे ही होगी, ठीक है। मंडे वाले दिन भी हम 9 बजे इंशाल्लाह मीट करेंगे, और जो हमारी असाइनमेंट्स हैं उनके लिए हम होपफुली एक न्यू जो वे है उस अंदाज में कि कैसे हमने कैरी आउट करना है उसे करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। अच्छा बेटे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि अगर आपको पैराग्राफ पढ़ के असल आइडिया का पता चल गया है तो क्या आप खुद ही अपनी तरफ से लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये आपने यहाँ पे ये देखें लिखा है अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, ये आपने खुद ओपिनियन नहीं देना, आपने जो राइटर है ना वही बन के लिखने की कोशिश करनी है कि जो राइटर कह रहा है। यानी आप ना उसमें इजाफा करना है ना उसमें बेटे उसमें कमी करनी है, बल्कि उसी को आपने कंप्रेस करना है। जैसे आप मतलब वो ये कह रहे हैं जूस बनवाने के लिए जाएं, ठीक है, तो अनार का जूस है, तो आप जो डालेंगे जिस किस्म का अनार खट्टा है तो फिर खट्टा जूस आएगा, वो जैसा है उस हिसाब से वो जूस आना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से जो अच्छा अनार है वो डाल दूं, ऐसा नहीं होगा। आपने उसी को ही बेटे शॉर्ट करने की कोशिश करनी। और बेटे कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो बताएं।
हाँ, राइटर के ही सेंटेंस लिखने हैं लेकिन वर्ड्स अपने होने। थीम राइटर का, वर्ड्स आपके अपने। थीम राइटर वाला, वर्ड्स आपके अपने, और लेंथ जो है वो भी आपकी अपनी। वर्ड्स भी आपके अपने, लेंथ भी आपकी अपनी। अब वर्ड्स क्या होंगे, वो भी 1/3 होंगे, और लेंथ भी आपकी बेटे क्या होगी, वो भी 1/3 होगी। ठीक है, इसको उस हिसाब से आपने जानने की कोशिश करनी है। और बेटे जो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछें, शाबाश। जी हाँ जी। अच्छा बेटे, फिर आज की ना फाइनल बात आपने मुझे ये बतानी है कि हम असाइनमेंट्स के लिए, मैं ये क्या क्वेश्चन आया पैराग्राफ में से एज इट इज कोई सेंटेंस लिख के फिर बाद में उसे एक्सप्लेन करना। नहीं, ये ऐसा नहीं है, एज इट इज ना लिखें। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर जो है बेटे वो लिया जा सकता है, कुछ स्ट्रक्चर लिया जा सकता है, लेकिन सारे का सारा आप उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो कंप्लीट उसे नहीं आपने लिखना। कुछ स्ट्रक्चर वो लिया जा सकता है, थीम जो है उसका वही वाला वो होगा। ठीक है, वो तलखीस जितना आपका ओरिजिनल होगा ना वर्क। सादा लफ्ज़ में वो ये चाहते हैं कि आप किसी बात को अपने वर्ड्स में प्रॉपरली आप ग्रैस्प कर सकते हैं किसी मीनिंग को, या नहीं कर सकते। वो इस हवाले से आपने वो देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अच्छा बेटे, तो अहम बात जो है वो असाइनमेंट्स के हवाले से है, वो ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी आपके पास कोई रिटन असाइनमेंट आपको दी जाएगी ना, तो उसके लिए हमारा स्पेसिफाइड टाइम तो यही है 9 बजे वाली क्लास। ठीक है, तो मैं आपको 8:30 बजे वो जो भी असाइनमेंट होगी रिटन वो शेयर कर दूंगा। आपने आधे घंटे में वो लिखनी होगी। ठीक है, और फिर जूम की क्लास पे जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उन्हीं की अटेंडेंस होगी, और इन्हीं में से मैं डिफरेंट बच्चों से पूछूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो फिर वो मतलब बेहतर अंदाज में वो बता भी सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो इस हवाले से और भी आपके जहन में कोई आइडियाज हों कि हम इसको कैसे बेहतर अंदाज में इसको कर सकते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रॉपर क्लास वर्क की तरह जब ये लिखवाया जाए, ताकि कोई चीटिंग ना हो सके, आप रेलिवेंट उसी वक्त में बेटे लिख सकें। तो इस हवाले से आपने थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हाँ, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा किया जा सकता है। 9 से साढ़े मतलब 9 बजे अगर शेयर कर दीजिए, क्लास 9:30 हो जाए, ऐसे भी उसको किया जा सकता है। या दूसरा ये हो सकता है मैं सुबह 5-6 बजे शेयर कर दूँ, तो वो आप मतलब लिखा हो इधर, मैं जिस बच्चे से कहूँ फिर वो बच्चा जो है वो मुझे बताएगा उसने क्या लिखा। ठीक है, या मतलब वो लिखने के बाद आधे घंटे में आप आधे घंटे में ही उसे वो शेयर करें, फिर उसके बाद क्लास हो, ये भी पॉसिबल है कि उसको हम देखें, वो असाइनमेंट मेरे पास भी हो, तो मैं उस लिहाज से बेटे उसे जज कर सकूँ। अच्छा जी, अक्सर लाइट भी नहीं होती तो हम क्लास नहीं ले पाते। बेटे इश्यूज तो ज़ाहिर है वो हैं इसमें, मैंने पहले बता दिया था कि ये नॉर्मल हालात नहीं है, अब नॉर्मल है तो फिर ज़ाहिर सारा कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा। चलें फिलहाल आप लोग चिल करें, इस पर मजीद आप सोचिएगा कैसे। सादा लफ्ज़ों में मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो रिटन असाइनमेंट है वो बगैर चीटिंग के प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको मिल जाए, क्योंकि राइटिंग की बेटे जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम बेहतर अंदाज में अपने इस सिलेबस को कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि बेहतर अंदाज में हम बेहतर तरीके के साथ कर सकें। बहरहाल इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपकी ना 9 बजे ही क्लास होगी। ठीक है, तो इसे आपने रिवाइज करना है, ऐसे राइटिंग को और ये प्रिसाइज या प्रेसी राइटिंग, इसको आप दोनों को आपने इसको ये रिवाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और कोई बात है तो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे। चलें लेकिन मेरे ज़हन में ये है क्लास आपकी लाजमी हुआ करनी है। ठीक है, चाहे असाइनमेंट हो चाहे कुछ और हो, लेकिन क्लास के ज़रिए से आप बेहतर अंदाज में अपना वो बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटे, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे। अस्सलाम वालेकुम।